विराट कोहली के लीगेसी को अगर इंडियन टीम में कोई आगे बढ़ा सकता था, विराट कोहली जैसा कोई 60 खेल सकता था, विराट कोहली जैसा क्लास था किसी के पास, तो वो थे सुमन गिल। सुमन गिल की क्लास की ही बात है कि ओडीआई क्रिकेट में इंट्रोड्यूस कराया गया उन्हें, और टेस्ट टीम में भी वो जल्दी स्थापित हो गए, और जल्द ही उन्हें रोहित शर्मा के बाद कप्तानी भी दे दी गई। 25 साल का प्लेयर जो तीनों फॉर्मेट में शतक लगा चुका हो, जब टी20 में उन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया तो वहां भी उनको क्रिटिसिज्म झेलने को मिला था। 3 जनवरी 2023 को जब उन्हें श्रीलंका के खिलाफ जब उनको डेब्यू कराया गया टी20 में, तो लोगों ने कहा कि यार ये ओडीआई और टेस्ट का प्लेयर है, इसे टी20 नहीं खिलाओ। उस बंदे ने 1 फरवरी 2023 को ही 126 रन की पारी खेली 163 बॉल में न्यूजीलैंड के खिलाफ। आज भी वो पारी हाईएस्ट स्कोर है एवर इन टी20 क्रिकेट बाय इंडियन प्लेयर्स। तो आप सोचो कि उसने वो दिखा दिया कि नेचुरल स्ट्रोक प्ले, क्रिकेटिंग स्ट्रोक प्ले से डाउन द ग्राउंड शॉट खेल के, विकेट के दोनों तरफ शॉट खेल के, और बैलेंस सिचुएशन में फास्टर और स्पिनर दोनों को शॉट खेल के टी20 क्रिकेट में भी बड़ा स्कोर बनाया जा सकता है। टेस्ट और वनडे का ही प्लेयर नहीं हूँ मैं टी20 भी उतना अच्छा खेलता हूँ। मुझे चौके छक्के में खाली हम चौके से ही कर देंगे जो लोग चौके छक्के से मारते हैं। तो ये सब उनके साथ जो थी चीज़ें, तो कहीं न कहीं मेजरमेंट को ये सब चीज़ें ये खींची ध्यान की, यही है भविष्य का प्लेयर, यही है भविष्य का विराट कोहली, यही है भविष्य का कप्तान। भविष्य का कप्तान जब रोहित शर्मा को हटाया गया, या रोहित शर्मा जब संन्यास लिए, तो टेस्ट में तुरंत कप्तानी दी गई इंग्लैंड जैसे मुश्किल दौरे के लिए, और उन्होंने वहाँ प्रूव भी किया। ओडीआई टीम में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इन्हें कहा गया 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में ज़्यादा टाइम नहीं है अगर नंबर आप ओडीआईज की बात करें उस हिसाब से। तो उनको कप्तानी दी गई, वहाँ भी उन्होंने ठीक ठाक कप्तानी की, क्योंकि रोहित शर्मा विराट कोहली वहाँ पे थे। तो एक मैच इंडिया को जिता दिए, भले भारत 2-1 से सीरीज हार गई, लेकिन पहली सीरीज हारना सुमन गिल ही नहीं थे, विराट कोहली भी अपने कैरियर के सारे फॉर्मेट पहली सीरीज हार चुके हैं पहला मैच। तो ऐसा सुमन गिल के साथ अकेले नहीं था। अब बात आती है कि सुमन गिल जब एशिया कप में ओपनिंग पोजीशन को अडॉप्ट करते हैं टी20 में, तो इतना क्रिटिसिज्म क्यों झेल रहे हैं, क्यों आलोचना का इतना शिकार होते हैं सुमन गिल? वो सुमन गिल जो भारतीय क्रिकेट के भरोसा थे, भारतीय क्रिकेट के भविष्य थे, वही सुमन गिल। ऐसी क्या बात हो गई कि हम उन्हें लाइक नहीं कर रहे हैं? हम हमेशा आलोचना का वो शिकार हो रहे हैं हमारे थ्रू। तो हम पहले ये जानते हैं कि सुमन गिल में वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य बताया गया। भारतीय क्रिकेट के जो संभावनाएं थी, जो लीगेसी थी क्रिकेट की, भारतीय क्रिकेट की, उस लीगेसी को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सुमन गिल के अंदर क्यों दिखती थी? इसका कारण कुछ था। तो पहला कारण था कि सुमन गिल का जो क्रिकेटिंग क्लासिक शॉट था, उसकी वजह से सुमन गिल लगता था कि यही है सचिन तेंदुलकर आगे भविष्य के, विराट कोहली के बाद यही लीगेसी आगे बढ़ाएंगे। विकेट के दोनों तरफ शॉट मारना, बैलेंस कंडीशन में अपने आप को रखना, चाहे वो स्पिन अटैक हो चाहे पेस अटैक हो। उसके बाद लंबे समय तक खेलना, जैसे उन्होंने टेस्ट में लंबी पारियां खेली हैं, तो लंबे समय तक विकेट में खड़े रहने की काबिलियत उन्हें बाकी प्लेयर से अलग बनाती थी। ये तो हो गई उनकी कुछ काबिलियत, जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट टीम में वो अभी तक टिके हुए हैं और हर फॉर्मेट में कप्तानी के लिए अब सबसे बड़े कंटेंडर बनते जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि उनके अंदर कुछ कमजोरियां थी जिसकी वजह से टी20 में उन्हें लेट इंट्रोड्यूस कराया गया। तो वो कमजोरियां क्या थी? कमजोरी सबसे पहले हम कहेंगे कि उनका लो स्ट्राइक रेट। देखिए, कहने को तो 140 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, लेकिन कुछ मैच में वो अच्छा पारी खेल लेते हैं, बिकॉज ऑफ कि उनकी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं है। किसी मैच में वो आपको बनाते 80 रन बना देंगे, किसी मैच में 2 रन पे आउट हो जाएंगे। तो लो कंसिस्टेंसी की वजह से उनके स्ट्राइक रेट जो 140 दिखता तो है, लेकिन एक्चुअल में वो 140 टाइप ग्राउंड पे या फिर उस इनिंग्स में दिखता नहीं। दूसरा है उनकी इनकंसिस्टेंसी, कि उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है। और तीसरा उनका है कि पेस के सामने, नई बॉल के सामने वो फंसते हैं तो गेंद बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। उस वजह से उनके साथ साथ जो सामने वाला भी प्लेयर है, सामने वाला भी बैट्समैन है, उस पर भी दबाव आ जाता है। तो ये सब कुछ कमजोरियां थी जिसकी वजह से सुमन गिल लेट इंट्रोड्यूस कराया गया टी20 के लिए। अब बात आती है कि हम उन्हें क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, क्या बात है जो विवाद का कारण है। तो एक एक करके हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला अगर विवाद का कारण देखें तो उनका खराब फॉर्म, 2025 का उनका फॉर्म उठा के देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। और उनमें निरंतरता की कमी, कंसिस्टेंसी नहीं है। इस साल उन्होंने कोई भी 50 रन नहीं बनाया है टी20 में, तब भी उनको एक सीधा साधा एक सेट बैट्समैन जो ओपनिंग पोजीशन में संजू सैमसन को ढकेल के इनको वहां पे लाकर बैठा दिया जाता है। पूरा साल बीत रहा है, दिसंबर खत्म होने वाला है 2025 में, जब क्रिकेट इतना तेज हो गया है, उस तेजी के दौरान भविष्य का कप्तान जो भारत का है वो एक भी अर्धशतक नहीं मार पाता है। ये सबसे बड़ी एक कमजोरी सुमन गिल की है, जिसकी वजह से क्रिटिसाइज हो रहे हैं। 12 टी20 खेले हैं, सिर्फ 28 के औसत से रन मार रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि क्या उनकी फॉर्म रही है इस साल। दूसरा उनका है नियमित रूप से बड़ा स्कोर नहीं बना पाते हैं। सुमन गिल में यही है कि अगर वो 40 रन बना दें, 30 रन बना दें, तो टी20 के लिए मोर देन इनफ होता है। हर मैच में आप इतना बनाओ तो। लेकिन सुमन गिल के साथ वो बात नहीं है, कभी जीरो पे भी आउट होते दिख जाएंगे, पहले ओवर में ही आउट हो जाएंगे, अभिषेक शर्मा पे दबाव बना देंगे, बाकी मिडिल ऑर्डर पे दबाव बना देंगे। अगर मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव जैसा स्ट्रगलिंग अभी प्लेयर है जो खेल नहीं पा रहा है प्लेयर,
तो वहाँ पे दबाव बनाने का काम शुभमन गिल कर रहा है, इसलिए भी क्रिटिसाइज हो रहा है। देखिए एक चीज़ मैंने बोला कि उनका कम स्ट्राइक रेट की वजह से वो लगातार क्रिटिसाइज होते रहते हैं। नई बॉल के साथ उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। नई बॉल जब आती है, पावर प्ले में 36 बॉल होता है, 36 बॉल में जब ये फेस करते हैं नई बॉल को, तो उनके स्विंग में ये परेशान हो जाते हैं। उस वजह से या तो डॉट जाती है या तो इनका आउट हो जाते हैं ये। उस वजह से भारतीय टीम को मुसीबत में डाल देते हैं। ये भी एक क्रिटिसिज्म है। एक अगला क्रिटिसिज्म है कि संजू सैमसन की अनदेखी बस इन्हीं की वजह से हो रही है। संजू सैमसन जैसा प्लेयर जो बिल्कुल स्टेब्लिश हो चुका था टी20 के लिए, क्योंकि उसे वनडे खिला नहीं रहे हो, टेस्ट खिला नहीं रहे हो, टी20 में जब एक फॉर्मेट के लिए मोनोपॉली अपना उसने सेट कर रखा था, शतक पे शतक मारे जा रहा है। 12 इनिंग्स संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ खेली है। भारत ने 6 इनिंग्स में 200 प्लस रन मारे हैं। तो आप सोच सकते हो संजू सैमसन अभिषेक शर्मा अपने ओपनिंग शॉट में कितना अच्छा फिट बैठ गए थे, लेकिन एशिया कप में वहीं जाके मामला गड़बड़ाया है। वहीं पे शुभमन गिल को जबरदस्ती सेट किया गया है संजू सैमसन को हटा के। अब संजू सैमसन जैसा बड़ा प्लेयर जो बहुत दिन से वो भी क्रिकेट खेल रहा है, 3 शतक एक कैलेंडर ईयर में मारा था, रिकॉर्ड है भारत के लिए, तो उस जैसा प्लेयर को आप ओपनिंग पोजीशन से हटा दिए तो उसके कैरियर की एक तरह से बर्बादी हो। तो इसका कारण है शुभमन गिल, तो इस वजह से भी ये क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं। पांचवा, जो कुछ क्रिकेट पंडित जो एक्सपर्ट बोलते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत तीनों फॉर्मेट में एक ही नहीं होना चाहिए कप्तान, क्योंकि उसे वर्कलोड इतना दे दोगे तो कहीं कहीं उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। तो उसकी वकालत भी की जाती है, भाई साहब एक फॉर्मेट छोड़ दो, शुभमन गिल को मत दो, इतना परेशान मत करो, उसको वनडे और टेस्ट में उसको बेस्ट अपना देने दो, टी20 बख्श दो उसको, या टी20 में किसी और को मौका दो। तो इसका भी मैनेजमेंट झेल रही है, साथ साथ शुभमन गिल को भी झेलना पड़ रहा है आलोचना। अगर इतनी आलोचना के बावजूद शुभमन गिल को टी20 में अपनी जगह बनानी है और भारत का जो टी20 का भविष्य है उसमें अगर शुभमन गिल बतौर लीडर अपने आप को देखते हैं तो जल्दी साबित करना पड़ेगा। अगर संजू सैमसन को हटाया गया है तो संजू सैमसन से बेहतर खेल दिखाकर आलोचकों का मुंह बंद करना पड़ेगा शुभमन गिल को। शुभमन गिल देखिए क्लास है इनके पास, बड़े प्लेयर हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट भी खेले हैं, 2023 का वर्ल्ड कप भी खेले हैं रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ। तो इनके पास नॉकआउट मैचों का भी बहुत अच्छा अनुभव है, बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने का भी बड़ा अनुभव है। तो शुभमन गिल को वही अनुभव का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी कमबैक करना पड़ेगा, वो उनके हित में भी होगा और भारतीय टीम के हित में भी होगा। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? शुभमन गिल को हटाकर संजू सैम को दोबारा ओपनिंग पोजीशन पे लाना चाहिए कि शुभमन गिल को लगातार मौके देना चाहिए बतौर ओपनर एस्टेब्लिश करने के लिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।